राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए व्लॉग में बिड़कुल्लों के साथ। और देखिए बच्चे बना रहे हैं बिड़कुल्ले। कोई बिड़कुल्ले बोल देता है, कोई बिड़कुल्ले बोल देता है, सबका अपना अपना भाई बोली है और तरीका है हर चीज़ का। तो हम तो बिड़कुल्ले ही बोलते हैं। और ये दोनों बहन भाई बनाने में लगे हुए हैं। स्कूल से आने के बाद दोनों लग गए थे कि हमें बनाने हैं बिड़कुल्ले। तो बच्चों को तो बहुत शौक होता है, जब हम छोटे थे ना तो हमें भी बहुत शौक होता था। तो ये बना रहे हैं, देखो दोनों लगे हुए हैं। और मैं बोली चलो तुम बनाओ, मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगी, वरना बना तो मैं भी देती, पर बच्चे हैं, बच्चों की तो खुशी अलग ही होती है। तो बच्चों को बनाने चाहिए, खुश हो जाते हैं बच्चे। नू नू ना नू बनाया करे किरण बेटा, मेरा हाथ गंदा कर नू। हाँ नू दब बना था सही ना बन रही। हाँ नू करके लंबी लंबी किरण बना। रुक तूने क्या बनाया बेटा? ये सारा तूने बनाया है ना, बस हम ऐसे इतना ही। हाँ ये दोनों जितने ये दोनों ये भी जितने ये बनेगा ना। ये तीन जितने ये दो बनने यो भी 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 बनने और सारा ये बिड़कला और बना देते हैं। ये मेरा हाथी हम वैसे क्या बोला करेंगे पान बिड़कला और बना दे थोड़ा। बना दिए बड़ा देखो मुझे है ना सही से। ये मेला गोपाल और क्या बनाए को दिया? बेलन बेलन बनाए को बस, और क्या बना? डंडी उकड़ी हाँ वो मैं वो डालेगा ना लकड़ी लकड़ी ले आ रही बेटा लो ना ना टूटता ले एक लगा दे चौकर दाम सागर दिया मम्मी एक ही है या तो कम लगा दिया, पहला का पतले पतले कर और दे ले आओ एक बार ले। तू कितना बनावा को ले और ले आई मैं तो दो वे बनाऊंगा, दो बनाऊंगा। बिड़कला बना लो रख दे उरी। मैं तो दो माला बनाऊंगा मैं तो। और दिया तू दो माला जितनी बनेंगी हिसाब करेंगे। एक एक माला बना लो दोनों बहन भैया की। पहला हम बहुत घनी घनी ले जाया करता, हम कहा करता जब हम छोटा था, जब ये कौन ज्यादा बनावेगा कौन ज्यादा लेके जाओ। ये तो पहला वाली कोई बात ही ना रही। ए भैंस चल पहले लो मम्मी एक डंडी मार अरे चल मैं ना बेटा मत मारा पड़ी रहने देना। अरे तो पहला वाला सो की ना रहे कहीं के, हम तो बहुत दिन पहला बनाने लग जाया करता है। मम्मी यार मम्मी काटी के लट्टू लट्टू ना पलक के करा गो लिगाड़ वो तू लेके आयो हायो हर चीज ने काट ले वैसा डुगू तू छेड़ बहुत करा। हाँ ऐसे बोलो। हेलो क्या बना रहा है डुगू? बिटकला बिड़कला किस लिए बनाए जा रहे हैं ये? दाल बड़ी बड़ी बना जी हाँ छोटी बने बड़ी बने है, एक बड़ी बना देगी यार तो पूरी एक थाली मान बना करता हूँ। बड़ी बड़ी टूटती हन देगी। एक ही और बनाओ ना हाँ कुकड़ी खा लिया तो घनी बड़ी बेल हो जाएगी। हाँ वे के बना दी जीभ जीव कौन पान वो चांद वो सूरज वो पिड्डो बड़ो करे बिटकला खाना बनाइए 7 1 मर 7 1 में 14 1 मर 14 1 में बिड़कला बना ले ज्यादा ये भी बिटकला बस बना ले साइड दे। के थोड़ा दाल ढाल हाँ बोल दे ढाल बोल बस बना ले। मैं काश नहीं कटवा दे ठीक है। और जल्दी बना के स्कूल को काम कर लियो।
ठीक से दिया? बिटकुला तोड़ देता थी। और देखिए फिर इधर काटने लगे हैं हम अपनी पशुओं के लिए ये कासनी और जई। हमने जई बो रखी है और कासनी तो मिला करके इनको काट लेते हैं। और पशुओं का भाई पेट भर जाता है आराम से जब हरा चारा मिल जाता है ना पशुओं को। चाट वगैरह तो भाई डालते ही हैं, पर फिर ये हरा चारा भी बहुत ज़रूरी है पशुओं के लिए। तो अब तो भाई कासनी और जई बो रखी है ना, तो जिस करके इनको आराम से पेट भर जाया है। और फिर ये जो बाजर और ज्वार वगैरह जब हम बोएंगे बाद में, तो वो हरा चारा हो जाता है। तो पशुओं को मतलब हरा चारा मिलता रहे ना, तो इनका पेट आराम से भर जाता है। और इधर हम काट भी रहे हैं और कुछ बात भी कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो मैं अपने काम में लगी रहती हूँ, मम्मी अपने काम में इतना टाइम नहीं रहता है कि हम कोई बात करते हैं। और कुछ काम करना हो कैसे क्या करना है तो यहाँ भी जैसे काटते हुए ही बात कर लेते हैं। और इसको तो हम बिजली से नहीं काटते हैं, क्योंकि ये छोटी हैं और एक तो गंडासे में कटने में कम आती है और बिखर भी जाती है, तो ऐसे हाथ से ही काट लेते हैं। और देखिए बात में हमने काट ली अपनी हरा चारा और बस अब करेंगे और काम। और देखो मम्मी गिर गई थी, पेंट करवा रहे थे ना, जब वो डोरी मशीन की डोरी मतलब ले जा रखी थी गैलरी में और उसमें अड़ज के गिर गई थी, तब ये चोट लग गई। यहाँ पे लगी थी आईब्रो के ऊपर और वहाँ सूजन आई और फिर ये सूजन पूरी आँख पे आ गई और नीचे की तरफ आती जा रही है। और बस ये शुक्र है इतनी ही लगी। और कहीं भाई ऐसा है एकदम से गिरी ना तो यहाँ लगी, ज़्यादा नहीं लगी, शुक्र है ये भी। और ये आई थी हमारे पड़ोस में अम्मा, हमारी माँ से मिलने के लिए, माँ से बात कर रही थी। आ जाती है, ये तो पता है बूढ़े आदमी के पास बूढ़ा आदमी तो आ ही जाता है। खींच ली मैंने तेरी या तेरी हाँ मर जाएगी तो देख लेना तेरी फोटो। और के सही बात हाँ ना ब्रह्मा हम ते चालो चलोगे तो कट्ठे के डोलती रहे से माँ अपने कद जाऊंगी कदना वाह और ये माँ अपने आपस में बातें कर रही है, क्योंकि भाई हमारी माँ से तो चला नहीं जाता, तो इससे कह रही है कि तू तो घूम लेती है फिर लेती है, मुझसे तो चला ही नहीं जाता। और बस फिर मैं आ गई थी अंदर रसोई में, चाय वगैरह बना ली थी, चाय पी ली सबने। और फिर मैं करने लगी हूँ इधर बर्तन साफ़ करूँगी, झाड़ू लगाऊँगी, फिर भाई अपना शाम के टाइम का खाना बनाने का और भाई और काम की तैयारी हो जाती है। और बर्तन भी काफ़ी हो जाते हैं दिन में, जैसे चाय वगैरह के, दोपहर में खाना खाते हैं सब वो, जिस करके बर्तन तो मेरे इतने मतलब दिन में कई बार हो जाते हैं। और इधर रखा हुआ है ये बेसन और चाय पत्ती, ये मंगवाए थे मैंने। और इधर शिल्पा से मैं कुछ काम की कह रही थी, इससे बातें भी कर रही हूँ और भाई अपना बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ। और बस बर्तन साफ़ हो गए हैं, अब स्लैब पे कपड़ा लगा दूँगी। और वही पानी के छिट्टे वगैरह गिर जाते हैं ना, तो मतलब अच्छे नहीं लगते स्लैब पे, तो साथ साथ इस पानी के छिट्टे वगैरह को सबको मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो देखिए बर्तन तो साफ़ हो गए हैं मेरे, अब मैं लगाऊँगी झाड़ू। तो पहले लगा देते हैं फटाफट से झाड़ू और फिर वाइपर में डाल के पोछा भी लगा दूँगी, तो फिर एकदम से साफ़ हो जाता है, ज़्यादा गंदा नहीं होता। बच्चे भी चाहे जैसे भी अपना खेलो बैठो कैसे भी रहो। और मुझे किरकिराहट तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस करके मैं शाम के टाइम भी वाइपर में डाल के पोछा और फेर देती हूँ पूरे घर में, तो धूल मिट्टी जो भी रेत कुछ भी होता है सब साफ़ हो जाता है। और फिर झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाने के बाद आ गए थे हम ईंधन और गोसे वगैरह लेने, तो यहाँ डाल दिया है गोबर पथारे में और ईंधन ले लेंगे रोटी बनाने के लिए और गोसे चाट बनाने हम छत तो ला करो तुम आखी को वो ला करो बहुत बार एक दिन ले जाए थी मैं, फिर अब क्या करूँ, दोनों का बीच में से दोनों का भीड़ रो है, इनका बीच में से जब ना लेगी मैं ले जाती।
और देखिए अभी आ गई हूँ मैं घर और इधर कर रही हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी। और खाने में बनाऊंगी आज मैं मटर पनीर। और बच्चों ने फरमाइश की थी कि मटर पनीर बनाओ, मटर पनीर खाएंगे। तो ये मटर छील दिए थे डुगू ने, पनीर कट कर दिया शिल्पा ने, और ये सभी चीज़ें ना शिल्पा ने कट कर दी थी तब तक मैं आई जब तक। तो बस मेरा छोंक लगाने का काम रह गया है, तो मैं छोंक लगा दूँगी। फ्राई पैन रख लिया है गैस पर और तेल डाल दिया। तेल गर्म होने के बाद जीरा और तेज पत्ता डाल दिया था। उनको थोड़ा सा चटकने के बाद प्याज डाल दिए हैं, और प्याज थोड़ी सी ब्राउन होने के बाद टमाटर। और इन सब चीज़ों का पेस्ट बनाकर नहीं डाला है, मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ। और इस तरह से बनाते हैं ना तभी मेरे को सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और इधर ले लिया मैंने अपने सभी मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया। इन सभी चीज़ों को डाल दूँगी मैं और इनको थोड़ी देर पकाऊंगी जब तक मेरा अच्छी सी ग्रेवी तैयार होगी। तब तक इसको मैं पकाऊंगी। मसाला भी अच्छे से पकना चाहिए, जब तक मसाला नहीं पकेगा तब तक मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी। तो देखिए इधर मेरा मसाला पक गया है और इधर मैं इसमें डाल देंगे अब मैं मटर। क्योंकि मटर मैंने थोड़े से बॉईल नहीं किए, मैंने सोचा चलो पहले इसमें मटर को बॉईल कर लेंगी और फिर बाद में पनीर डाल देंगे। और ये इधर साइड में शिल्पा ने थोड़े से काजू कट कर रखे थे तो वो भी डाल दिए हैं। और मटर गल जाएंगे ना, थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, तब उसमें डाल लूँगी मैं पनीर। तो देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बन के तैयार हुई है ना। और इस तरह से ही बनाती हूँ मैं तो ज़्यादातर पनीर और मटर की सब्ज़ी बनाती हूँ ना। तो ये डाल दी है देखिए मटर, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इनको सॉफ्ट होने के लिए ढककर रख दूँगी। और तब तक मेरे जो एक्स्ट्रा के बर्तन हैं उनको मैं साफ़ करूँगी। तब तक ये तैयार हो जाएंगे, फिर इसमें पनीर डाल दूँगी। और कैसी लगी ये मेरी पनीर बनाने की रेसिपी? कई तरह से बनते हैं पनीर को, जैसे हम पहले फ्राई करके भी बना लेते हैं। जब मेरा मन करता है, टाइम होता है, उसी हिसाब से मैं बना लेती हूँ। तो देखिए तब तक मैंने बर्तन साफ़ किए, तब तक मेरा ये भी मटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, पका लिए थे मैंने स्लो गैस पर। अब डाल दिए हैं इसमें पनीर, और पनीर डाल के अब कर दी है मैंने थोड़ी स्लो गैस और थोड़ी देर और पकाऊंगी और बन के सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और इधर ये रखा हुआ था बेसन, इनको मैं डाल के रखूँगी बेसन को। और चाय पत्ती लेके आए थे, चाय पत्ती डाल दी है। और ये हमारे खेत में लगी हुई है, मतलब लगे हुए हैं बेर, हमारे खेत में बरबेड़ी है उसके लगे हुए थे बेर, तो मम्मी लेके आई थी खेत में से। और अच्छे लगते हैं ये जो जाड़ी बेर होते हैं ना ये। और अब इनको ना तोते बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, काट काट कर गिराने लग गए। तो मम्मी ये गिरे हुए ही उठा के लेके आई थी। और इधर ये दोनों बहन भाई पढ़ने लग रहे हैं और सब्ज़ी मेरी बन के हो गई है तैयार। अब मैं लगा लूँगी आटा और रोटी बनाऊँगी। और देखिए फिर रोटी बनाने के लिए जाती तब तक मैं मशीन के पास चली गई थी, क्योंकि कोई दुकान में आ गया था उधर। और स्लो गैस पर ये सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है। देखिए अब इसमें डाल दिया मैंने धनिया, आटा लगा ही लिया था। बीच में भाई कोई दुकान में आ गया था तो सामान देने चली गई थी, तब तक ये सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई। और अब जाऊँगी रोटी बनाने के लिए।